Hello everyone, welcome to my academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट्स टॉपिक से 2010 से 2017 तक में जितने भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम 2010 से 2017 तक फर्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको और ज़रूरत हुई प्रीवियस क्वेश्चन का, जैसे कि लास्ट 30 ईयर का, जैसे कि 1987 से लेकर 2017 तक, तो उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये 2010 से 17 तक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रीवियस गेट पेपर को सोल्व करने में, तो आप हमें बताइएगा, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। मैंने जब लॉजिक गेट्स पढ़ा रहा था थ्योरेटिकल पार्ट, तो उस समय हमने गेट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था। उसका रीजन ये था कि लॉजिक गेट्स को सोल्व करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज होता है, के मैप का भी यूज होता है। जल्दी अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्विक वे में हमें टाइम शॉर्टकट में सोल्व करना होता है। कोई भी लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए गेट एग्जाम में, तो इसलिए हम वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे। हम बुलियन अलजेब्रा और के मैप पढ़ने के बाद मैं गेट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आपको। और उस समय थ्योरेटिकल पार्ट में उसका यूज नहीं था, बुलियन फंक्शन वगैरह का ज़्यादा, तो हमने उसलिए वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट को तो कवर कर लिया था, लेकिन हम गेट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है, मैच द लॉजिक गेट्स इन अ कॉलम ए विथ देयर इक्विवेलेंट इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए दिया हुआ है या कॉलम बी दिया हुआ है। मैंने ये सभी नोटेशन का जो लॉजिक गेट्स था उसको मैंने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल जब पार्ट में कवर कर रहा था। तो यहाँ पे फिर देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे इजी तरीका यह है कि आप इनका आउटपुट आपको पता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स हैं। आप इसे देखिए, ये एक्स नॉर है और सॉरी ये नॉर है, और ये नैंड है, और एक्स और है, और एक्स नॉर है। तो आपको सबका आउटपुट पता है, बस इनका आउटपुट आप, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2010 में गेट एग्जाम में, तो आप इसे क्विकली वे में निकाल सकते हैं। जैसे इस पे ए बी आपका इनपुट है, सपोज कीजिए, तो ये एक्स नॉर है, तो ये एक्स नॉर है। अगर एक बबल के साथ आता है तो एक्स और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी ये एक्स और गेट है, अगर एक बबल गेट आ गया, ये देखिए टोटल ये बबल गेट हटा दीजिए, तो एक्स और गेट है ये। अगर आपको एक बबल लग जाता है तो एक्स नॉर गेट ये आता है आपका। ये मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे, अल्टरनेट नोटेशन नाम से मैंने एक लेक्चर बना के डाला था कि गेट विथ अल्टरनेट नोटेशन। तो ये एक्स नॉर गेट को फ्लो करेगा। तो ये यहाँ देखिए पी जो ये है आपका, यहाँ पे नाम दिया हुआ था पी क्यू एंड आर एस, ठीक। ये था 1 2 3 4, ठीक। तो ये जो है आपका 1, ये एस में है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 ऑप्शन से ही आप सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ चारों नहीं लिखा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्स और गेट है, उस पर बबल है बी, तो इस पर आप बबल लगा दीजिए। अब इसको आप सोल्व करेंगे, एक्स और गेट को तोड़िए। एक्स और गेट ऐसे होता है कुछ, एक बार इस पे बबल दीजिए ए पे, और बी को एज इट इज रखिए। बी कम्प्लीमेंट अपने आप में है क्योंकि ये इसका इनपुट ही कम्प्लीमेंट है एक। तो ये हो गया ए एंड बी पर फिर कम्प्लीमेंट दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि ए बी कम्प्लीमेंट ए एंड बी। तो ये हो गया एक्स नॉर गेट, तो इसे मैचिंग करा दीजिए ए से। इसका आप आउटपुट देखिए, और गेट है, और में 2 बबल्ड इनपुट है, तो यानी ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। तो आप इसको अगर इस गेट को आप डी मॉर्गन थ्योरम से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इससे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट होता है उसको प्लस में ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो कम्प्लीमेंट होता है उसे अनकम्प्लीमेंट हो जाता है, और जो कम्प्लीमेंट नहीं होता है उसे कम्प्लीमेंट कर देता है इनपुट को, यानी वेरिएबल को। तो ये हो गया आपका नैंड गेट का आउटपुट है बेसिकली ये। तो यहाँ पे नैंड गेट आपका क्यू में है, तो 2 नंबर क्यू इससे कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्यू 2 से कनेक्ट है। ये देखिए एक्स, ये है आपका एक्स और गेट, और एक बबल्ड गेट के साथ है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग था क्वेश्चन में, यहाँ पे बबल था। तो ये एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर को एक इनपुट बबल के साथ हम अप्लाई करेंगे तो ये एक्स और गेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए आर का हो जाएगा 3। और ये है आपका एंड गेट। एंड गेट को मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों बबल्ड हैं, तो ऐसे हो गया। तो ये हो गया नॉर गेट का आउटपुट होता है। जैसे आप नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, नॉर गेट का आउटपुट ये होता है, इसका अगर आउटपुट देखें नॉर गेट का, तो ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट होता है। इस कम्प्लीमेंट में आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी
एंड बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है 2 मार्च में 2010 में, 1 मार्च में पूछा है, सॉरी 1 मार्च में, जो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है गेट एग्जाम में। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द आउटपुट एफ टू बी 1 इज द लॉजिक सर्किट सो द इनपुट कॉम्बिनेशन शुड बी। मतलब कह रहा है इस एफ जो आपका आउटपुट है इस लॉजिक सर्किट का, उसमें हम इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इनपुट हम चाहिए कि इसका आउटपुट 1 हो जाए, यानी कि कौन सा इनपुट हम प्रोवाइड करके आपका आउटपुट हमेशा 1 मिले। तो देखिए सबसे पहले आपको इसे एक एक इनपुट अगर आप पुट करके देखते हैं और इसके लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन करके देखते हैं तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको उस समय कुछ एस्टिमेट लिखाए थे सभी लॉजिक गेट्स के बारे में कि अगर XOR गेट हो, XOR गेट में बोथ इनपुट अगर सेम हो जाता है तो आउटपुट हो जाता है 0, एंड XNOR गेट में अगर बोथ इनपुट आ जाता है डिफरेंट तो आउटपुट हो जाता है 0। तो ये सभी एक एक स्टेटमेंट जो है आपको मैंने सभी टॉपिक में स्टेटमेंट लिखाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन क्विकली सोल्व कर जाएं। सोल्व तो ऐसे भी कर जाएंगे कि आप यहाँ पे XOR गेट का आपका आउटपुट यहाँ रख लीजिए और यहाँ पे XNOR गेट का लिख लीजिए ऐसे, और इसमें एक एक पुट करके वैल्यू करते रहिए तो सोल्व कर देंगे आप। लेकिन आप फंस जाएंगे कब, टाइम, मतलब टाइम को बचाने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आप स्टेटमेंट जो मैं नोट करा रहा हूँ थ्योरेटिकल पार्ट में वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे अगर XNOR गेट का आउटपुट 1 लाना है तो आपको मैंने एक स्टेटमेंट और लिखाया था कि अगर दोनों इनपुट सेम हो जाएं तो आउटपुट हो जाता है इसका 1 हो जाता है, यानी कि 0 0 पे आता है आपका 1 1 1 पे आता है 1 और 0 1 पे आपका आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे 0 और 1 0 पे मिल जाता है 0। ये सभी मैंने पढ़ा रखा है और आपको सब याद हो तो जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ और है XNOR गेट के रिगार्डिंग, मैंने एक और स्टेटमेंट लिखाया था वहाँ के जस्ट नीचे कि अगर एक इनपुट से ज़्यादा XNOR गेट है, 3 इनपुट है, तो अगर नंबर ऑफ 1 जो है इवन नंबर में है तो आपका आउटपुट मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि अगर 1 1 आप यहाँ से लेते हैं 1 और 1, फर्स्ट कंडीशन को हम लेते हैं 1 1, तो यहाँ पे XNOR गेट सेम इनपुट आपका 0 मिल गया और 1 1 यहाँ लिए तो हमारा मिल गया यहाँ से दोनों इनपुट आ गया सेम, तो यहाँ मिल गया 1 बट C=0 आ गया। तो इसमें देखिए 1 1 तो नहीं आया, इवन नंबर ऑफ 1 नहीं आया, तो इसलिए इस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड केस में देखेंगे तो सेकेंड केस में देखिए कि यहाँ भी वही कंडीशन आ रहा है कि 0 है C पे, तो एक वजह से एक 0 मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ इस केस में देखिए C=1 हो गया और 0 0 हमने इनपुट अप्लाई किया, तो ए बी पे 0 0 इनपुट अप्लाई किया तो XOR गेट आपका 0 दे देगा क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, XNOR गेट 1 दे देगा। तो देखिए 2 इनपुट आपका हाई हो गया XNOR गेट के लिए, यानी इवन नंबर ऑफ जो है आपका नंबर इनपुट जो है इवन है, यानी 1 जो इनपुट है उसकी संख्या इवन है, तो यानी इसका आउटपुट हो गया आपका 1, यानी हाई हो जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं स्टेटमेंट कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में तो आप भी इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि XNOR गेट जो होता है वो आपका XOR गेट तो आपको सभी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है, लेकिन XNOR गेट जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फ्लो नहीं करता है, यानी कि जो X और XB और XC जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा AB का XNOR के C के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैं ऐसे ही बता दिया, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बस मैंने उस वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखाया था कि अगर नंबर ऑफ लॉजिक 1 है, इवन संख्या है 1 की, तो आपका आउटपुट आ जाएगा हाई। इसे भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 का एक बार और फिर 2 को एक साथ करके, और आप इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो आउटपुट y, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से मैं बता दूं 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। तो आउटपुट y इन द सर्किट बिलो इज एलवेज व्हेन, यानी कि आपका आउटपुट हमेशा 1 होगा कब, जब 2 और मोर ऑफ द इनपुट p q r are 0 एंड 2 और मोर ऑफ द इनपुट p q r are 1
and any odd number of the input PQR is 0 and any number odd number of inputs PQR is 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें अगर आप पुट कर करके देखेंगे कि 0 एक बार P इक्वल टू तीनों में 0 0 पुट करके देखें और फिर आपका आउटपुट देखें, फिर आप 1 1 पुट करके देखें, फिर आप आउटपुट देखें, तो आपको टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए आप कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आपको आउटपुट निकाल लेना है इसका, इस लॉजिक सर्किट्स का। सबसे पहले आप आउटपुट एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आउटपुट आप इनपुट पुट करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे पी एंड क्यू ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एंड गेट का नैंड गेट का आपका आउटपुट दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है। यहाँ पे देखिए पी और आर मिला, यहाँ पे यहाँ पे क्यू एंड आर का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्यू एंड आर का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ करें, अगर यहाँ पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फिर ये नैंड गेट फिर कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइनल यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो आएगा सिर्फ पी क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो आपका इनपुट प्रोवाइड है ये पी और आर प्रोवाइड है, यानी पी एंड आर का होल कॉम्प्लीमेंट, और इस पे आपको तीनों का मल्टीप्लिकेशन का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, आपका पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट एंड पी आर का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से आप इसे डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई करके अगर ब्रेक करें तो ये आपका मिल जाएगा आउटपुट। यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ भी डबल कॉम्प्लीमेंट, उसे कैंसिल आउट कर देता है डबल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सीधे यहाँ पे ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 30 सेकंड में आप आउटपुट निकाल सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो। उसके बाद यहाँ से पुट करके देखिए कि अगर एनी ऑड नंबर ऑफ द इनपुट आर 1 1 आप पुट करते हैं अगर, तो यानी 1 अगर एनी ऑड नंबर मतलब क्या हुआ, 1 हुआ या 3 हुआ, यानी 1 इनपुट आप 1 पुट करें या 3 इनपुट पुट करें। तो यहाँ पे देखिए 3 इनपुट पुट कीजिएगा, पी क्यू के जगह अगर 1 1 पुट कर दें, और आर के जगह आप 3 इनपुट अगर 1 1 प्रोवाइड करते हैं तो पी क्यू के जगह पुट कर दीजिए, आर के जगह भी पुट कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा। लेकिन 1 इनपुट अगर 1 आपने प्रोवाइड किया तो आंसर आ जाएगा गलत, इसीलिए आपका डी नंबर जो ऑप्शन होगा नहीं होगा। सी नंबर उसी तरह नहीं होगा। बी पर चलते हैं, 2 और मोर नंबर ऑफ इनपुट पी क्यू आर इज 1, यानी 2 इनपुट आप पी क्यू आर अप्लाई कीजिए या उससे अधिक इनपुट को इनपुट 1 अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पी के जगह हम 1 ले लेते हैं, क्यू के जगह 1 ले लेते हैं, और देखते हैं पी क्यू 1 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 और 0 पुट कर दीजिए, आर की जगह हम 0 ले लिए हैं और यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए आर के जगह और क्यू के जगह 1। तो देखेंगे कि आपका आउटपुट मिल जाएगा हाई। या तीनों इनपुट के यहाँ पे मोर लिखा है, यानी 2 इनपुट से ज़्यादा भी इनपुट अगर 1 आप ले लेते हैं, तीनों इनपुट 1 ले लेते हैं, तब भी आपका आउटपुट मिलेगा 1। तो इसलिए आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आप पुट करके नहीं जाएंगे, कभी भी आप ऐसे अप्रोच करेंगे ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन लास्ट में आसान हो जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका टाइम फिर दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता तो हम फिर दूसरे मेथड से आते हैं, तो वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। कभी भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सोल्व करने का हैबिट बनाना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था 1 मार्क्स में, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखने में लगेगा कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन देखिए कैसे सोल्व हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। देखिए ए बल्ब इन स्टेयरकेस हैज 2 स्विच, एक बल्ब है, इससे समझते चलिए एक ही बार, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे समझ के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है चीज़ों को। तो देखिए अ बल्ब इन अ स्टेयरकेस हैज 2 स्विच, यानी एक बल्ब है, ठीक, ये मानिए एक बल्ब है, इसमें 2 स्विच हैं, ओके। 1 स्विच विंग द ग्राउंड फ्लोर, एक मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड अदर एट द फर्स्ट फ्लोर, ये मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं। द बल्ब कैन बी टर्न ऑन एंड ऑल्सो कैन बी टर्न ऑफ बाई एनी वन ऑफ द स्विच इरेस्पेक्टिव, यानी कि इसमें कह क्या रहा है कि एक ही स्विच एक बार में ऑन होगा, एक अगर फर्स्ट ऑन हुआ तो सेकंड ऑफ हो जाएगा, यानी ग्राउंड वाला ऑन है तो फर्स्ट फ्लोर वाला ऑफ हो जाएगा, अगर फर्स्ट फ्लोर वाला ऑफ होगा तो ग्राउंड फ्लोर वाला ऑन हो जाएगा, या फर्स्ट फ्लोर वाला ऑन होगा तो ग्राउंड फ्लोर वाला ऑफ हो जाएगा। ये आपसे कहा गया है वन ऑफ द स्टेट ऑफ अदर स्विच, द लॉजिक ऑफ द स्विच बल्ब रीअसेंबल।
हम कैसे रीअसेंबल करें इस बॉल पे, किस गेट का यूज करके, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट एंड नैंड गेट। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप मान लीजिए ये ग्राउंड स्विच को मान लीजिए आप जी स्विच, और फर्स्ट फ्लोर का मान लीजिए एफ स्विच, और आउटपुट हो गया आपका वाई। तो इसमें कह रहा है अगर ग्राउंड स्विच ऑन, आप कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑन स्विच का मतलब होता है इनपुट हाई, और ऑफ स्विच का मतलब होता है इनपुट लो, यानी 0 और 1। तो यहाँ पे गेट अगर ग्राउंड फ्लोर वाला स्विच ऑफ हुआ तो यानी लॉजिक 0 हुआ, तो उस केस में फर्स्ट फ्लोर वाला आ जाएगा आपका आउटपुट, सॉरी इनपुट 1, यानी कि हो जाएगा ऑन स्विच, तो आपका आउटपुट मिलेगा 1। अगर ग्राउंड फ्लोर वाला भी ऑन होगा यानी 1 होगा, तो फर्स्ट फ्लोर का स्विच जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, उस केस में भी हमें आउटपुट मिलेगा हाई। अगर दोनों ऑफ हो जाए तो ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आउटपुट मिलेगा 0, 1 1 हो जाए तब भी आउटपुट मिलेगा 0। तो हम इस दो कंडीशन का आप आउटपुट ले लीजिए, क्या ले लेंगे, जी 0 है तो यानी कि जी 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन करते हैं, और F1 से, प्लस यहाँ पे देखिए G1 है और F कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस गेट, लॉजिक गेट्स का आउटपुट है, तो आपको पता है XOR लॉजिक गेट्स का ये आउटपुट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा XOR गेट। और ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थ्योरेटिकल की वजह से लग रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। XOR गेट आपका आउटपुट होगा, क्योंकि XOR गेट के लॉजिक आउटपुट से मैच कर रहा है इसका भी लॉजिक गेट्स। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए कभी भी, तो आप सबसे पहले आप उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करने का सोचिए कि उसका कैसे हम ट्रूथ टेबल को डिजाइन कर लें। अगर आपको ट्रूथ टेबल आ गया स्विचिंग के केस में, तो आप इजीली इसे सोल्व कर जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये इसका F का आउटपुट पूछा गया है, यानी कि इस लॉजिक सर्किट्स का आपका आउटपुट क्या होगा। ये आपको पता है XOR गेट है, ये एंड गेट है, और ये XNOR गेट है। इन दोनों का आउटपुट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसका आउटपुट जो होगा X XOR Y होगा, और ये यहाँ पे इनपुट के रूप में है, और इसका हो जाएगा A XOR Y का पूरा का साथ XNOR हो जाएगा Z के साथ, और यहाँ पे जो आपका फाइनल आउटपुट होगा वो XOR Y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, A XOR Y के साथ हो जाएगा आपका XNOR Z। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा इजीली। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर है। देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं, जैसे x y प्लस एक्स वाई, ये हो गया आपका इसका आउटपुट, और इसको भी यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, एक्स वाई कम्प्लीमेंट का ये हो जाएगा आपका जेड के साथ XNOR। तो अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, फिर इसको भी आप एक्सपेंड कीजिए। तो यहाँ से करेंगे आप, तो A XOR प्लस एक्स बार वाई के साथ आप यहाँ जेड मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर XNOR है तो एक बार दोनों में कम्प्लीमेंट नहीं होगा, एक बार दोनों में कम्प्लीमेंट होगा। जैसे AB होता है तो AB का कम्प्लीमेंट प्लस AB, तो हमने AB यहाँ ले लिया। फिर यहाँ पे हम X कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड का होल कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और इंटू जेड का भी कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि कभी भी आप यहीं पे प्रॉपर्टी यूज होगा। जब मैंने आपको लॉजिकल गेट्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर A XOR B है, अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है XNOR गेट में। तो यहाँ पे देखिए ये XOR गेट ही है, और XNOR गेट का हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया XOR गेट का, तो ये XNOR गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधे आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो टाइम लगता है 1 मिनट, वो यहाँ से आप बचा सकते हैं। सॉरी, XY का कॉम्प्लीमेंट प्लस XY, तो यही आपकी छोटी छोटी टाइमिंग जो है वो बचाना है एग्जाम में। आपको प्रॉपर्टी कुछ याद रखनी है और पूरा डिटेल में पढ़ना है। आप देखेंगे लॉजिक गेट्स का जब थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहाँ पे देखेंगे कि मैंने पूरे आपको डिटेल में कराया है। तो यहाँ से XY कम्प्लीमेंट प्लस X कम्प्लीमेंट Y इंटू, इसे आप ये सर्किट को हमने यहाँ एक्सपेंड करके लिखा है, तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, XY कम्प्लीमेंट Z प्लस X कम्प्लीमेंट YZ, और ये एडिशन में है यहाँ पे, इसको भी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, XY कम्प्लीमेंट Z कम्प्लीमेंट, इसे आप मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके भी XY एंड Z कम्प्लीमेंट। अब इसमें एक एक करके मल्टीप्लीकेशन कीजिए। आपको मैं बता दूं कभी भी X और X कम्प्लीमेंट जो होता है वो 0 होता है। उसी तरह देखिए, अगर फर्स्ट को और फर्स्ट से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपको 0 नहीं मिलेगा,
यहाँ पे देखिए एक्स एक्स वाई वाई कम्प्लीमेंट और जेड गुना हो जाएगा, तो एक्स वाई एंड जेड एक आउटपुट मिला आपको। फिर ये सेकंड से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए वाई कम्प्लीमेंट नहीं है और यहाँ पे वाई कम्प्लीमेंट है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इससे मल्टीप्लीकेशन के बाद ये जीरो मिलेगा, और इसके साथ अगर एक्स यहाँ कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ भी जीरो मिलेगा। और फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे भी y में कम्प्लीमेंट नहीं है और यहाँ पे y के साथ कम्प्लीमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो मिलेगा। फिर सेकंड टर्म से सभी में मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो और x कम्प्लीमेंट और यहाँ पे x कम्प्लीमेंट नहीं है तो जीरो मिलेगा, और यहाँ से x कम्प्लीमेंट और y है और z है, तो यहाँ से एक x कम्प्लीमेंट y z मिल गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कीजिए जीरो मिलेगा, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जीरो मिलेगा। कभी भी देखिए यहाँ कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे जैसे कि x में कम्प्लीमेंट नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x और x कम्प्लीमेंट जीरो, और जो टर्म है उसे जीरो से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आउटपुट मिल जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखिए दो ही सभी जीरो जीरो आए, दो टर्म आया 1 और 2, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ये चीज़ अवेलेबल थी तो ये जीरो हो गया। इसमें क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने इसी प्रॉपर्टी पर ज़्यादा फोकस किया था कि यहाँ पे अगर आपने सोल्व करने में टाइम लिए तो अगर गड़बड़ सोल्व हो गया थोड़ा भी, अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने में चूक गए, हालांकि कोई बच्चा डी मॉर्गन थ्योरम में चूकता नहीं है, लेकिन फिर भी कि अगर आपको यहाँ पे 30 सेकंड 40 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगता है वो बचा सकते थे अगर आप प्रॉपर्टी आपको याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2 मार्च में 2014 में, ये 2014 के गेट एग्जाम में आपके पूछा गया है सेट नंबर 4 में। ओके देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया इन द सर्किट शो इन अ फिगर इफ c इक्वल टू 0 एंड देन एक्सप्रेशन y इज, y आपका क्या होगा आउटपुट जब आपको c इक्वल टू 0 होगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं इस क्वेश्चन में कि आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन को जरा गौर से देखिए। ये एक्स और गेट है, ये और गेट है, ये नैंड गेट है और ये एंड गेट का आउटपुट है। ये अगर इस जगह पे आपको यहाँ एक्स और गेट, यहाँ पे और गेट और यहाँ पे नैंड गेट और यहाँ पे एंड गेट दिया होता तब भी आपका करेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको अप्रोच मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो देखिए यहाँ पे c इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अब देखना है कि यहाँ पे एक तो इनपुट c 0 है और यहाँ पे आया a प्लस b, ये और गेट है आपको पता है सबको, तो यहाँ पे मिला a प्लस बी और प्लस 0। तो किसी भी a प्लस बी में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी ही मिलेगा। तो फिर यहाँ पे फिर एक्स और गेट का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे आपको याद रखिएगा, सॉरी याद नहीं रखना है, ये बेसिकली क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया नोटिस में। यहाँ पे क्वेश्चन में है और गेट नहीं है, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट का आपको आउटपुट पता है, दोनों का एडिशन का कम्प्लीमेंट होता है। और फिर यहाँ पे भी 0 से आप ऐड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो वही मिल जाएगा, दोनों एडिशन का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे एंड गेट है और एंड गेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता है और यहाँ पे फाइनली जो आउटपुट आएगा और गेट का वो आएगा a कम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये मिलेगा आपका इस यहाँ पे के आउटपुट। और यहाँ पे नैंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके होल कम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाता है a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस b, यहाँ पे इसे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स नॉर गेट का आउटपुट आ गया। एक्स नॉर गेट को 1 के साथ हम नैंड गेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे फाइनल यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये आएगा, फाइनल इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसे आप तोड़ दीजिए 0 प्लस a कम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट, और बेसिकली ये आपका एक्स और गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे एक्स और वाई है इसका कम्प्लीमेंट करें तो एक्स नॉर में कम्प्लीमेंट हो जाता है और फिर इसका कम्प्लीमेंट करें तो एक्स और ये रिवर्स मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था एक्स और एक्स नॉर पढ़ाते वक्त। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी का कम्प्लीमेंट। तो ये मिला आपका ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप कि थोड़ी सी ये लेंदी क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेट नंबर 1 में पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको गेट में तो अप्रॉक्स 3 मिनट या 3 मिनट से एबव भी मिलते हैं पर क्वेश्चन, बट कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। बेसिकली उसमें 1 मिनट से कम भी समय लगते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो वो सारे टाइम हम उस क्वेश्चन पे एक्सपेंड करेंगे जो क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी होंगे।
क्वेश्चन तो कोई जो भी आ रहे होंगे उस सभी को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि हम इसे देख के और इसे एस्केप कर दें, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि a 3 input majority gate is defined by the logic function m a b। आपको m कोई फंक्शन है और इसका वेरिएबल है a b c, और आपका जो ये फंक्शन है a b प्लस b c प्लस c a, which one of the following gate is represented by the function m a b का कम्प्लीमेंट डैश m a b c का कम्प्लीमेंट डैश c इक्वल टू, ये क्या होंगे इसके आउटपुट? 3 इनपुट नैंड गेट, 3 इनपुट एक्स और गेट, 3 इनपुट नॉर गेट एंड 3 इनपुट एक्स और गेट। तो इसमें आपको थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि अगर इनपुट आपका ए बी और सी है तो आपका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हमारा एक इनपुट हो जाए ये एम ए बी सी का कम्प्लीमेंट, अदर इनपुट हो जाए एम ए बी सी का कम्प्लीमेंट, और तीसरा इनपुट हो जाए सी, तब तो आपको आउटपुट क्या होगा? तो देखिए ये ए हो गया, इसको मान लीजिएगा आप एक्स, इसको मान लीजिएगा वाई, इसको मान लीजिएगा जेड, और जो आपका फाइनली एक्स वाई और जेड जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका एक्स वाई प्लस बी के जगह वाई और जेड और प्लस सी जेड और एक्स, ये आपका फाइनल आउटपुट आएगा। अब एक्स इक्वल टू क्या है? एम ए बी सी का कम्प्लीमेंट, यानी इस फंक्शन का कम्प्लीमेंट। तो एक्स, इसे कम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं इसका, यानी कि यहाँ से कम्प्लीमेंट लेते हैं इसका, एक्स की फाइंड आउट वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से, तो ए बी का प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका टोटल कम्प्लीमेंट लेके आप इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट इंटू आएगा आपका बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट, या सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू इतना। उसके बाद आप वाई निकाल लीजिए, यहाँ वाई यानी वाई इक्वल टू क्या है, ये इसको हम माने हैं वाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा एम ए बी एंड सी का कम्प्लीमेंट। तो इस आउटपुट में जहाँ जहाँ बी है सी है वहाँ पे कम्प्लीमेंट कर दीजिए, यानी ए बी प्लस बी सी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट ए, तो जहाँ जहाँ सी था वहाँ हमने कम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद सी तो एज इट इज रह जाएगा, यानी जेड इक्वल टू सी रहेगा। अब क्या कीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ए बी, तो ये एक्स और वाई को मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और बी सी यानी ये बी है आपका बी सी, यानी बी हमारा यहाँ पे क्या है वाई है, वाई को और सी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको सी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को। उसके बाद सी ए यानी सी और एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर ऐड कर दिया, जो ऐड करने के बाद जो आपका आउटपुट में आएगा वो आएगा 3 इनपुट एक्स और गेट, एक्स और गेट, यानी बी द राइट आंसर होगा। तो बेसिकली आप सोल्व कर लेना, ज्यादा बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है और बुलियन थ्योरम का बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का यूज है और कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है तो आउटपुट y इज रिक्वायर्ड टू बी y इक्वल टू ए बी प्लस सी कम्प्लीमेंट एंड डी कम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। द गेट G1 एंड G2 मस्ट बी नॉर गेट और गेट और गेट नैंड गेट नैंड गेट और गेट एंड गेट नैंड गेट। तो यहाँ G2 है और ये G1 है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा हम गेट पुट करें G1 और G2 की जगह, जब हमारा आउटपुट मिले हमारा y इक्वल टू एक्स नॉर। ये बेसिकली एक्स नॉर का आउटपुट है ए बी प्लस, सॉरी एक्स नॉर का नहीं है, क्योंकि एक्स नॉर गेट में क्या होता है कि दोनों इनपुट सेम होते हैं। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी का कम्प्लीमेंट अगर होता तो एक्स नॉर होता। बेसिकली ए बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट और डी का कम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पे जी और G1 का क्या पुट करें, तो आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि आप यहाँ पे और गेट पुट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे नॉर गेट पुट करके फिर आप आउटपुट निकाल रहे हैं, फिर गलत आ जा रहा है, फिर और गेट पुट किए, फिर नैंड गेट पुट किए, फिर आप आउटपुट निकाल रहे हैं, तो इससे टाइम टेकन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये आपका आउटपुट क्या दे रहा है। देखिए 2 इनपुट का एडिशन दे रहा है फाइनल आउटपुट, तो 2 जो आपका फंक्शन है, 2 टर्म है, बुलियन टर्म है जो ए बी प्लस सी डी, उसका एडिशन दे रहा है। तो ये गारंटी है कि ये और गेट रहा होगा, तभी तो यहाँ से ए बी आया होगा, यहाँ से सी कम्प्लीमेंट डी आया होगा, या यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट आया होगा, यहाँ से बी आया होगा, ये भी यहाँ पे अब हमें नहीं पता क्या आया होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी आया होगा वो इसको यहाँ पे एडिशन हुआ होगा। तो यहाँ पे और गेट, तो इससे आपका बी एंड सी जो आउट का ऑप्शन है ये सीधे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में कोई आंसर होगा। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है आपको नॉर गेट, और नॉर गेट का आउटपुट होता है ए बी का ये सी है, सॉरी सी डी है, तो यहाँ से सी एंड प्लस डी का कम्प्लीमेंट
और सी डी का कंप्लीमेंट का आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आएगा आपका सी एंड डी का कंप्लीमेंट, और यहां से मिल गया सी डी का कंप्लीमेंट। तो यहां से सी डी आया तो इसका मतलब यहां से गारंटी आया होगा ए बी। तो यहां से सी डी मिल गया इस पोर्ट से, इनपुट से, तो यहाँ पे आया होगा ए बी। तो यहाँ पे ए बी इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ ए बी तो इनपुट अप्लाई है, तो यहाँ से आया ए का कंप्लीमेंट, यहाँ पे आया बी का कंप्लीमेंट। और ये आपका ए बी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका आ रहा है मल्टीप्लीकेशन और आ रहा है कंप्लीमेंट जा रहा है हट। तो कंप्लीमेंट हट रहा है तो कैसे हटेगा, अगर हम यहाँ पे नॉर गेट ले लेते हैं तो ए का एडिशन प्लस बी का एडिशन का होल कंप्लीमेंट, और इसको डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ए बी का डबल कंप्लीमेंट, और डबल कंप्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो ए बी मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमने लिया होगा नॉर गेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी ही है सही आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो आपको देखिए अप्रोच कैसे करना है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच करना है कि हमें जीवन में क्या मिला होगा कि हमारा आउटपुट आएगा एडिशन के साथ, इसलिए और लगा, यहाँ से सी डी आ गया। तो बस इसके पे हमको दिमाग लगाना था कि हमें क्या रखें, यहाँ पे ए बी कंप्लीमेंट है जो कि मिल जाए हमारा सिंपल ए बी। तो ये आपका रिवर्स डायरेक्शन। तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्विंग पावर होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते हैं आप राइट अप्रोच करें। रिवर्स करना है, फॉरवर्ड जाना है। गेट में आपको सभी तरह से सभी सब्जेक्ट में आप सिग्नल सिस्टम देखेंगे, नेटवर्क देखेंगे, या आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पे सभी वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें और माई एकेडमी से जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इन द सर्किट शो डायोड D1, D2 एंड D3 आर आइडियल डायोड and the input E1, E2 and E3 are 0 volt for the logic 0 and the 10 volt for the logic 1. What logic gate does the circuit represent? 3 input OR gate, 3 input NOR gate, 3 input AND gate and 3 input XOR gate. आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, E1 और ये E2 है, और ये E1 है और ये 3 है, और ये तीनों डायोड आपको दिए हुए हैं D1 and D2 and D3. 3 डायोड आर द आइडियल डायोड एंड आपका भी आउटपुट यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज अप्लाई किया गया है 10 वोल्ट, जो कि डिजिटल सर्किट में होता है 1। यहाँ दिया हुआ है 10 वोल्ट फॉर द लॉजिक 1, यानी लॉजिक 1 है, और ये ग्राउंडेड है। और आपसे पूछा है कि भी आउटपुट जो है वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है यहाँ पे, एक्स नॉर कुछ भी दे सकता है। हालांकि ये 3 जो दिया है वो, तो देखिए मैंने जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने डायोड का चर्चा किया था, और मैंने ओपन में भी डायोड का चर्चा किया था, आइडियल डायोड का। बेसिकली जो मान लीजिए कि सपोर्ट कीजिए, मैं यहाँ भी डिस्कस करूंगा इस चीज़ का, क्योंकि हो सकता है वो आप वीडियो ना देखे हो। मान लीजिए ये आइडियल डायोड है और ये आपका है इनपुट, ये अगर ये इधर पॉजिटिव है और ये इधर निगेटिव है तो ये वर्क करेगा। अगर आप यहाँ देते हैं +5 वोल्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है 1, और यहाँ भी दे देते हैं 1, तो ये हो जाता है अनसैचुरेटेड मोड। और ये आपका बेसिकली अनबायस हो जाता है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, अनबायस मोड हो जाता है। और ये आपका जो डायोड है ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है और ये वर्क नहीं करता है। अगर आप यहाँ देते वर्क ही नहीं करता, अगर देते हैं आप यहाँ पे 5 वोल्ट यानी 1 और यहाँ देते हैं 0, तो ये ओपन क्लोज सर्किट जैसे वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट। और ये होता है आपको एक्टिव मोड, मतलब इसमें हमारा जो डायोड है वो वर्क करता है, यानी शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, आपका आउटपुट पास करेगा, ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ओके, अगर आप देते हैं इधर 0 वोल्ट और इधर देते हैं +5 वोल्ट, इस पोर्ट पे, ये इधर पोर्ट पे है और ये इधर पोर्ट पे, तब भी आपका ओपन सर्किट जैसे वर्क करेगा और ये डायोड वर्क नहीं करेगा। ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस केस, ये अनबायस केस, ये फॉरवर्ड केस और ये रिवर्स बायस केस। ये बेसिकली मैं वहाँ पे डिस्कस किया था, तो उस चीज़ को बस मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ पे व्हाट लॉजिक गेट्स सर्किट, हाँ कौन सा सर्किट ये जो है आपका भी आउटपुट कौन सा गेट ये वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए सर्किट पे क्या कीजिए आप, इसे कैसे हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको अप्रोच ये करना है कि ये डायोड का फंक्शनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखिए, अगर आपने E1 को हाई कर दिया यानी 1 कर दिया, आपने हाई मतलब 10 वोल्ट दे दिया या 1 कर दिया लॉजिक, तो ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, अनबायस, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे भी 10 वोल्ट अप्लाई है और यहाँ भी तो ये हो जाएगा अनबायस केस और डायोड वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में तो हमारा पॉसिबिलिटी मतलब कि ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ठीक, अगर हम
ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ये डायोड भी अगर 1 दे देते हैं तो भी ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ये डायोड अगर 1 देते हैं तब भी ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ये तीनों अगर ओपन सर्किट जैसे बिहेव कर जाएगा डायोड, तो ये सीधे आपका भी आउटपुट कहाँ से क्लोज हो जाएगा, ये 10 वोल्ट से, और आपका आउटपुट 10 वोल्ट मीन्स 1 आउटपुट मिलने लगेगा। तो यानी अगर E1 की बात करें और E2 की बात करें और E3 की बात करें और आउटपुट हम V0 की बात करें, अगर तीनों 1 हम अप्लाई कर दे तो अनबायस हो जाएगा, ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा, और उस केस में हमारा आउटपुट मिल जाएगा 1। अगर हम तीनों या कोई एक, मान लीजिए कि हमने E3 को 1 किया और सभी को 0 कर दिया, तो E3 को अगर हमने 1 किए तो ये 0 किया, 1 किया, सॉरी, एक को 2 को हमने 1 किया और एक को 0 किया, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो E1 को मान लीजिए आपने 0 लिया और E2 और E3 को 1 लिया, तो ये हो जाएगा ओपन, और ये आपका 0 लेने की वजह से यहाँ 10 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 0 में निगेटिव हो गया, और ये सीधे शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा, यानी एक्टिव मोड में काम करने लगेगा, और ये सीधे आपको कनेक्ट हो जाएगा भी आउटपुट, तो आउटपुट मिल जाएगा 0। यानी कहने का सेंस, अगर एक भी आपका जो डायोड है अगर फॉरवर्ड बायस में वर्क किया तो आपका आउटपुट मिल जाएगा 0। यानी कोई भी अगर डायोड वर्क किया, यानी किसी भी डायोड के लिए हमने आउटपुट इनपुट अगर 0 दे दिया तो आपका आउटपुट मिल जाएगा 0। तो अगर तीनों हमने 0 0 0 दे दिया तो तीनों ये सीधे कनेक्ट हो जाएगा और सीधे भी आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा आपका 0। इसलिए एक ही केस बनता है आपका, तीनों इनपुट अगर हाई हो जाएगा तो आपका आउटपुट मिलेगा हाई। और ये किस गेट में होता है कि तीनों इनपुट हम हाई देता आपका आउटपुट हाई मिलेगा, ये होता है एंड गेट में। देखिए एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बी, अगर 2 इनपुट है, अगर 3 इनपुट एंड गेट है तो ए बी सी होता है, यानी तीनों को हाई होना चाहिए आउटपुट हाई होने के लिए। तो इसीलिए एंड गेट ऑपरेशन हो रहा है। ये जो लॉजिक जो ये सर्किट है, यानी सो फिगर है, ये एंड गेट को फ्लो कर रहा है। और ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में। देखिए इस क्वेश्चन में ये गेट 2016 में पूछा गया था, ये 1 नंबर में पूछा गया था, सेट नंबर 1 में। इसमें पूछा है आपका आउटपुट क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A प्लस B प्लस C, सेकेंड में ऑप्शन है A इंटू B प्लस C, और C में ऑप्शन है आपके B C प्लस A, एंड D में है C एंड A प्लस B। तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा, A और B इनपुट यहाँ अप्लाई है तो A B, और यहाँ से एक C इनपुट इसके लिए, इस एंड गेट के लिए अप्लाई है तो A B C मिला, और यहाँ से मिल गया B एंड C, और XOR गेट है A B के साथ तो A B XOR गेट BC, और यहाँ फाइनल XOR गेट आउट लॉजिक सर्किट है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट फाइनल मिला ABC XOR AB XOR BC। इसे आप इजीली सोल्व करना जानते हैं, XOR गेट ऑपरेशन क्या होता है। अगर XOR गेट इसे आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, AB BC का कंप्लीमेंट प्लस AB का कंप्लीमेंट इंटू BC, फिर इसको ABC के साथ कंप्लीमेंट कर लीजिएगा, और जो आपका आउटपुट है वो C नंबर ऑप्शन है, और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 में 2016 में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ 2 इनपुट XOR गेट। आपको पता है नैंड गेट एज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है और नॉर गेट भी, और उस नैंड गेट और नैंड गेट का यूज करके, नॉर गेट और नैंड गेट का यूज करके हम किसी भी लॉजिक गेट्स का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हम नैंड गेट का कितने नंबर ऑफ का यूज करके हम XOR गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आपको 1000 नैंड गेट्स को यूज कर लीजिए और XOR गेट फाइनल में आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मिनिमम टू मिनिमम पूछा गया है, क्योंकि मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जब मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन सिखा रहा था उसमें बताया था व्हाई यूज ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक बिकॉज द पावर डिसिपेशन लेस और नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड लेस एंड देन सिस्टम इज फास्ट एंड द रिलायबल आउटपुट, एंड बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो सब मैंने वहाँ डिस्कस किया था, वहाँ आप थ्योरिकल में देख लीजिएगा। और इसका आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि एक मैंने एक लॉजिक गेट्स का मैंने इंप्लीमेंट करके तो बताया ही था कि नैंड गेट को हम क्यों लॉजिक यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और उसका एक गेट का इंप्लीमेंट करके मैंने दिखाया था। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक और मैंने लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी, और नॉर गेट कितने रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लॉजिक गेट्स का इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने एक टेबल बनवाया था कुछ ऐसा, नैंड गेट, एंड गेट एंड और गेट एंड XOR गेट। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और भी नीचे जितने भी गेट हैं वो, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 4 होता है।
यहाँ नॉर गेट कितने रिक्वायरमेंट होगी, 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी और यहाँ 5 होंगे। यहाँ एक्स और गेट के बाद एक्स नॉर गेट होता है, उसके लिए 5 होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 1 1 रहता है, ये 3 यहाँ चला जाता है, 2 यहाँ चला जाता है, 5 यहाँ चला जाता है, 4 इसके बाद चला जाएगा। तो बेसिकली एक्स और गेट कितने नैंड गेट का रिक्वायर है, नैंड गेट का लिस्ट है तो 4 है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4। इस वीडियो में आपके जितने भी 2010 से लेकर 2017 तक क्वेश्चन थे मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप इस नंबर पे ऐड मी करके मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको माई अकेडमी के साथ जोड़ लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप से। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।